मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क्या हदीस में कोरोना के ख़ात्मे का वक्त मौजूद है? लोगों में खबर गर्दिश कर रही है कि जब सुरैया सितारा तुलू होता है तो ज़मीन पर वबाई अमराज ख़त्म हो जाते हैं, और इल्म फ़ल्कियात के हिसाब से सुरैया सितारा 12 मई को तुलू होने वाला है, इसलिए कोरोना वायरस भी ख़त्म हो जाएगा। इसकी क्या हकीकत है? माजिद रऊफ़ अहमद लाहौर से। एक सही हदीस है जिसका गलत मतलब बयान किया जा रहा है। हदीस में वो खुली हुई तहरीफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में हुक्म दिया कि फलों को जो है ना, उस वक्त तक दरख्त पे फल लगे होते थे, लोग बेच दिया करते थे। तो आपने फरमाया उस वक्त तक ना भेजो हत्ता यअमनल आहा, जब तक कि वो फल जो है वो आफत से महफूज ना हो जाए। फल जब छोटे छोटे होते हैं ना, तो ज़रा सी हवा आई वो उड़ के गिर जाते हैं। तो आपने पूरी बाग़ की बै कर दी, बाग़ के फलों को बेच दिया, और जो है वो पता चला कि कल हवा चली और सारे फल ही गिर गए, नुकसान हो गया, तो वो फिर धोखा हो जाएगा। इसमें कस्टमर के साथ फड्डा भी होने का ख़तरा है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़रीदो फ़रोख्त से मना किया। हाँ, वो ज़रा पक जाए, बड़ा हो जाए और आफत से महफूज हो जाए। और आफत से महफूज उस वक्त होता था जब सुरैया सितारा निकलता था, क्योंकि उस दौर में अंग्रेज़ी महीनों का ये हिसाब नहीं था जैसे आज जनवरी फरवरी से हिसाब नहीं होता था। तो मौसम की तब्दीली के लिए वो सितारों के अंदाज़े लगाते थे। भाई फ़लाँ सितारा जब इधर होता है तो ये वाला मौसम चल रहा होता है, ये वाला इधर होता है तो ये होता है। तो वो जो फल पकता था वो इस मौसम में पक जाता था। तो इसलिए बताया गया कि भाई सुरैया सितारा निकल जाए तो वो फल उस वक्त इतना हो चुका होगा कि आफत से महफूज होगा, तो उस वक्त बै करने की गुंजाइश है। तो ये मतलब था। उसको पता नहीं कहाँ लगा दिया कि फल की को आफत से महफूज होने को लगा दिया, पूरी दुनिया को आफत से महफूज कर दिया, और सुरैया सितारे से 12 मई निकाल लिया उन्होंने। तो ये हदीस में तहरीफ़ है। ऐसी कोई हदीस नहीं है कि 12 मई को ये वबा ख़त्म हो रही है। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।